दोस्तों, कोरोना के बाद वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उनमें से एक बदलाव विश्व व्यापार के बदलते समीकरण का भी है। पिछले 4 सालों में आपको ऐसी बहुत सी खबरें सुनने को मिली होंगी कि भारत के अदानी पोर्ट ने इजराइल में पोर्ट का अधिकार ले लिया, या पिछले साल ही भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के बारे में 10 सालों का समझौता किया था, या भारत ने म्यांमार के सितवे पोर्ट का ऑपरेशनल पावर ले लिया, या फिर कोलंबो, नाइजीरिया, जिबूती, ओमान आदि कई जगह के बारे में लगातार खबरें आई कि भारत ने इन पोर्ट्स को या तो लीज पर ले रखा है या फिर डेवलप करने का समझौता करने वाला है। और ये इसलिए होता है क्योंकि विश्व का मैक्सिमम व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है। लेकिन भारत ने तो ये सारी दौड़ भाग पिछले 5 या 7 सालों से ही शुरू की है। चीन लगभग 30 साल पहले से ही समुद्री रास्ते से व्यापार की अहमियत को समझ चुका था और इसीलिए चीन ने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के 40 से ज्यादा पोर्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया था। और इसका फायदा यह था कि इन पोर्ट्स पर काम कर रही कंपनियों के कारण चीन का इन देशों में अच्छा खासा प्रभाव रहता था और इसके सहारे चीन और भी क्षेत्रों में घुसकर अपने लिए बेहतर माहौल बनाता था, जिसका फायदा चीन को आर्थिक और डिप्लोमेटिक रूप से होता था। लेकिन अमेरिका में बाइडेन सरकार के जाने के बाद नई सरकार ने चीन के इस सारे मंसूबे पर पानी ही फेर दिया है, बल्कि वो सारा काम भी पोटली बांधकर अपने हिस्से में ले लिया है। ये काम इतने शांति से और इतने अचानक हुआ कि खुद चीन भी इससे अनजान रहा और अब चीन के पास केवल लकीर पीटते हुए रोने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने चीन की 30 सालों की मेहनत पर ऐसा पानी फेरा है जिसके बाद चीनी मीडिया धोखा धोखा कहते हुए चिल्ला रहा है और पूरी दुनिया ताली बजा बजा कर हंस रही है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते इसलिए होता है क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम आती है। हालांकि कई बार टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन किराया कम होने के कारण समुद्री व्यापार हमेशा से एक प्रमुख तरीका रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जहाजों के रुकने और सामान को रखने की व्यवस्था रास्ते में पड़ने वाले देशों में की जाए। उदाहरण के लिए, जैसे भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट का काम अपने हाथ में लिया और 10 सालों तक पोर्ट का एक हिस्सा भारत के पास रहने की बात हुई। अब जब भी भारत को रूस या सेंट्रल एशिया के देशों को सामान भेजना होता है तो भारत चाबहार पोर्ट पर सामान समुद्र के रास्ते भेजता है और वहां से वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि एनएसटीसी के जरिए भेज दिया जाता है। इसी तरह चीन ने जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की शुरुआत की तो अपने सामान को दुनिया के हर कोने में भेजने के लिए पूरी दुनिया में पोर्ट बनाने शुरू कर दिए। इसके लिए चीन ने सिंगापुर की एक कंपनी सीके हचिंसन होल्डिंग्स को आगे बढ़ाया। इस कंपनी ने धीरे धीरे चीन की पीपुल्स पार्टी की मदद से दुनिया में 40 से ज्यादा पोर्ट्स के अधिकार ले लिए। इन सारे समझौतों में एक पोर्ट पनामा कनाल का भी था। जिन लोगों को यह नहीं पता कि पनामा कनाल क्या है, उनको मैं 20 सेकंड में बता देता हूं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के कनाल को पनामा कनाल कहते हैं और चीन ने इस कनाल के दोनों तरफ के पोर्ट्स का अधिकार इसी सीके हचिंसन होल्डिंग्स को दिलाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसके लिए चीन की सरकार ने हर वो रास्ता अपनाया जो उस समय उसे जरूरी लगा। इसी कनाल के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लेते ही कहा था कि इसके निर्माण में अमेरिकी लोगों का खून बहा है, इसलिए ये हमारे पास ही होनी चाहिए। और अब ट्रंप ने यह करके दिखा दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक ने सीके हचिंसन से पनामा कनाल के दोनों छोरों पर बाल्बोआ और क्रिस्टोबल डॉक्स में 90% हिस्सेदारी खरीद ली। और इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिको या कनाडा में बनने वाला माल, जो कि ज्यादातर चीन की कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, अब वो अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक के पोर्ट्स के जरिए मंगाया जाएगा या फिर भेजा जाएगा। लेकिन चीन को इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब चीन को पता चला कि सीके हचिंसन अपनी सब्सिडियरी कंपनी द्वारा संचालित 43 पोर्ट्स की 80% हिस्सेदारी भी ब्लैक रॉक को बेच चुका है। और इसे सुनकर चीन की कम्युनिस्ट सरकार पागल हो गई है, क्योंकि जिस काम के लिए चीन ने 30 साल की मेहनत की, उसे अमेरिका ने एक झटके में रातों रात अपने कब्जे में ले लिया।
चीन के लिए खुशी की बात यह है कि हचिंसन होल्डिंग्स ने इस समझौते से चीन के सारे पोर्ट्स को बाहर रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन के पोर्ट्स तो हचिंसन और चीन के पास रहेंगे, लेकिन बाकी पोर्ट्स अब ब्लैक रॉक संभालेगा। इसे जानकर अब चीन हचिंसन होल्डिंग्स को भला बुरा बोल रहा है, लेकिन अब चीन के पास कुछ नहीं है।